जय भीम टीवी पर आज हम अपने लाखों दर्शकों से रूबरू करा रहे हैं बॉलीवुड अभिनेत्री नगमा से, जिन्होंने कामयाब फिल्मी सफर में अनेक भाषाओं में सुपरहिट फिल्में दी हैं। बॉलीवुड हो या साउथ की इंडस्ट्री, नगमा पहली और आखिरी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी और अब मराठी जैसी भारतीय भाषाओं में कई कामयाब फिल्में दी हैं। नंदिता के नाम से जानी जाने वाली नगमा ने अपने करियर की शुरुआत सलमान खान के साथ सुपरहिट फिल्म बागी से की थी। साल 1994 में आई फिल्म सुहाग में उन्होंने अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ काम किया था। जिन दिनों नगमा हिंदी फिल्मों में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रही थी, उस समय अपनी मित्र दिव्या भारती की सलाह पर नगमा ने तेलुगु और तमिल फिल्मों के लिए दक्षिण भारत का रुख कर लिया और कम समय में ही दक्षिण में एक बड़ी स्टार बन गई और साल 1990 के दशक में चोटी पर बनी रही। नगमा ने चिरंजीवी के साथ घराना मोगुडू, अक्किनेनी नागार्जुन के साथ अलरी अलुडू और एनटी रामाराव और मोहन बाबू के साथ मेजर चंद्रकांत जैसी तमिल हिट फिल्में दी हैं। इसके अलावा सुपरस्टार रजनीकांत के साथ बादशाह और साल 1994 में प्रभु देवा के साथ कादलन फिल्में की। एक ऐसा समय आया जब अभिनेत्री नगमा को देश में सबसे ग्लैमरस हीरोइन माना जाता था। नगमा ने 2005 भोजपुरी फिल्म पुरस्कारों में दुल्हा मिलल दिलदार में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। 2006 की फिल्म गंगा में उन्होंने अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के साथ गंगा के रूप में अभिनय किया। साल 2006 में उन्होंने राज बब्बर के साथ एक जिंद एक जान के जरिए पंजाबी फिल्मों में भी कदम रखा। फिल्मों की सफलता के बाद सामाजिक जिम्मेदारियों को राजनीतिक मंच से निभाने के लिए नगमा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा थाम लिया और आज पार्टी की लोकप्रिय स्टार प्रचारक और तेज तर्रार वक्ता के रूप में लोकप्रियता बटोर रही है। तो आइए देखते हैं जय भीम टीवी के साथ फिल्म अभिनेत्री और कांग्रेस लीडर नगमा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, जय भीम टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बॉलीवुड की एक ऐसी सफल अभिनेत्री जो न केवल फिल्मों में सफल रही हैं बल्कि राजनीति में भी उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़ रही हैं माया नगरी मुंबई से फिल्म अभिनेत्री और कांग्रेस नेता नगमा। नगमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जय भीम टीवी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नगमा आपके जी, सारे दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार। जी नगमा जी, आपके दर्शक इतने हैं कि हम आपको बता नहीं सकते और वही दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त वैश्विक महामारी कोरोना काल चल रहा है, बेहद मुश्किल वक्त दुनिया के लिए है। ऐसे में नगमा जी अपने घर में मौजूद हैं, कैसे ये कोरोना काल उनका बीता और अब आने वाले दिनों में नगमा जी को जो है दर्शक उनका इंतजार कर रहे हैं, किस रूप में आने वाले इस वक्त में वो देखेंगे? बस अभी तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग का दौर है और मैं सबको कहना चाहती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग में जब सब लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है और तादाद भी इसकी बढ़ती जा रही है, तो हम सब ने और सारे आर्टिस्टों ने एक दायित्व बनाया है कि सारे नेता है, सारे आर्टिस्ट है, सबको कह रहे हैं कि मास्क पहनिए और हाथ धोइए लगातार और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे घर पे भी जो जो मेड्स काम करते हैं या जिनका आवन जावन है, वो अभी फिलहाल आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो इस दौर में हमें सारा घर का काम करना पड़ रहा है और झाड़ू भी लगा लेते हैं, बर्तन भी धो लेते हैं, बाकी सारे काम करते हैं। तो आर्टिस्ट भी ऐसे हैं जो डोमेस्टिकेटेड होते हैं और इसके अलावा ऑफ कोर्स हम एनजीओज के द्वारा काम करते हैं, तो वो सारा काम चला है कोविड के समय पर लोगों तक राहत का सामान पहुंचाना। और फिर मैं ऑल्सो ऑल इंडिया की जनरल सेक्रेटरी हूँ, कांग्रेस विंग की, महिला विंग की, और 2 स्टेट्स की इंचार्ज भी हूँ, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी। तो वहां पर भी काम लगातार चल रहा है, देश भर में काम चल रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा हो गया है कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा
जी, कई सारे अलग अलग लोगों से भी वार्तालाप हो जाती है, बात होती है, रूबरू जी, होके कॉन्वर्सेशंस होते हैं, तो जी, यही सब चल रहा है। और जी, मेरी माता जी हैं, उनका मुझे खास करके ध्यान रखना पड़ रहा है क्योंकि वो जी, एजेड है, शाम को बाहर जाना बहुत पसंद करती हैं, तो जी। उन्हें अभी तो फिलहाल लॉक एंड की में रखना पड़ रहा है। जी, तो मतलब बेहद मुश्किल दौर है और उसी के हिसाब से आम लोगों के साथ-साथ जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने भी खुद को अडैप्ट कर लिया है। तो एक मुख्य तौर पर जो एक बदलाव आता है, वो क्या बदलाव आया है? क्या समझे कि एक सेलिब्रिटी हमेशा बिज़ी रहता है और उसके साथ जो सेलिब्रिटी एक पॉलिटिकल लीडर भी हो, उसके 24 घंटे भी उसके लिए कम पड़ते हैं। ऐसे में आप किस तरीके से आजकल के दिन व्यतीत कर रही हैं? हालाँकि अब अनलॉक 3 चल रहा है, लोगों को बाहर जाने की इजाज़त मिल रही है, लोग बाहर भी जा रहे हैं। तो अब किस तरीके से समय को मैनेज किया जा रहा है? क्योंकि कहते हैं कि कोरोना काल के बाद जब ये अनलॉक 3 हुआ तो लोगों पे काम इतना रह गया है कि उसे पूरे करने के लिए लोगों के पास समय कम पड़ रहा है। ऐसे में नगमा जी 2-2 राज्यों की ज़िम्मेदारी निभा रही हैं, एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं माया नगरी मुंबई की। तो ऐसे में किस तरीके से आजकल दिनचर्या चल रही है? कोविड काल में मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है और दायित्व बनता है हर आर्टिस्ट और हर एक्टर का और हर ज़िम्मेदार नागरिक का कि इस दौर में बहुत ज़्यादा मतलब अट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन हो रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमारे समाज में, सोसाइटी में जो जनरली होती हैं, पर इस काल में, इस पैंडेमिक में जो एक माहौल है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कई सारे नौजवान जो बेरोज़गार हैं और कई सारे लोग जो अपने घर में बंद इतने टाइम से मानसिक तौर से हैं, इस कोरोना काल की वजह से, तो उसकी जी, वजह से जो अपराध बढ़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो हो रही है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, अपराध बढ़ रहा है, इन सब का कारण एक है बिकॉज़ विश्व भर में ये पैंडेमिक फैल चुका है। जी, ये मैं विपक्ष की सम भूमिका बेहद सकारात्मक रूप से आप निभा रही हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न उठता है कि नगमा एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा दूसरी भाषाओं की फ़िल्मों में काम किया और बेहद सफल वो फ़िल्में रही हैं। हिंदी, बॉलीवुड का रुख किया, वहाँ भी हिट पर हिट फ़िल्में दी आपने। लेकिन फिर अचानक जो है पॉलिटिकल लीडर बनने की दिशा में कदम उठाना और कांग्रेस पार्टी को जॉइन करना। आखिरकार ऐसा क्या आया अभिनय के दौरान कि आपको एक पॉलिटिकल लीडर बनना है? ऐसा बदलाव कैसे आया? ये 2-4 चीज़ें हैं इसमें। बहुत अच्छा जी, सवाल आपने किया और जी, इसमें ये है कि मेरी मदर जो है वो मुस्लिम है, फादर हिंदू हैं और मैं क्रिसमस पे पैदा हुई। तो जी, मैं एक नेशनल इंटीग्रेशन की एक तरह जी, से मॉडल बन सकती हूँ जी। और आप हैं इसके वैसे। थैंक यू। लेकिन इसके अतिरिक्त मैंने जो 9 भाषाओं में 100 से भी ज़्यादा फ़िल्में की हैं, तो जी, एक हीरोइन का जो होता है वो शेल्फ लाइफ़ होता है। इसके जी, अतिरिक्त एक और बात है कि मेरी जो मदर है वो एक फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से आई हैं और मेरी जो फादर की आंट है, आई मीन मेरी ग्रैंड आंट है, जी, उन्होंने मतलब विश्व भर में वो वाइस प्रेसिडेंट रही हैं वर्ल्ड शिपिंग फेडरेशन की लंदन में 71 में वो पद्म भूषण अवार्डी रही हैं, विभूषण सॉरी पद्म जी, विभूषण अवार्डी जी, रही हैं और उनका नाम है सुमति मुरारजी और मेरे ख्याल से वो मेरे डीएनए में ही है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, समाज को वापस देना है और समाज ने जो मुझे प्यार दिया है, जो मुझे सराहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है जब मुझे सारे पार्टीज़ ने पूछा, तो मुझे बिकॉज़ ऑफ माय सेक्युलर बैकग्राउंड एंड बिकॉज़ कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट एक लेडी थी, तो उनके नीचे भी मुझे काम करना था और आज मैं 2003 से कांग्रेस की नेशनल स्टार कैंपेनर भी हूँ। तो 2003 से आप अभी तक हिसाब लगा लीजिए, अभी 17 साल, 18 साल हो गए हैं मुझे पार्टी के साथ और 2004 में पार्टी मुझे गवर्नमेंट यूनियन मिनिस्टर बनाना चाह रही थी, लेकिन मैं जी, अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त थी उस समय, कि जब सारे युवाओं को बनाया गया था, तब मुझे भी जी, बनाने की कवायद थी। लेकिन उस हुँ। समय मैं अपने कार्य में और अपने फ़िल्म्स में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, तो मैंने सोचा कि अभी समय है, तो बाद में कर लेंगे।
जी, पाक साफ छवि है, लेकिन जब पाक साफ छवि के किसी पॉलिटिकल लीडर पर कोई कंट्रोवर्सी वाला सवाल उठता है, कंट्रोवर्सी जुड़ती है, तो आप उसे किस तरीके से देखते मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई अगर लीडर पाए का होता है या कोई पॉलिटिशियन किसी काबिल होता है या कोई एक्टर जो बहुत बड़ा होता है, जी, उसी पे वाद विवाद के प्रश्न होते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि बिकॉज मैंने कभी अपने फैमिली बैकग्राउंड को यूज नहीं किया, मैं एक सेल्फ मेड पर्सन हूँ और मेरी मम्मी जी, मुस्लिम थी तो मेरा पेट नेम नगमा था जी, और मेरा रियल नेम नंदिता मुरारजी था और जी, अभी भी है एक तरीके से। लेकिन जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तब वहां पर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोग मुझे नगमा के नाम से जानते हैं, तो जी, उस समय पर आपको ऑफिशियल तौर पे आपको नाम अपना बदलना जी, पड़ता है। लेकिन बचपन जी। से मेरा नाम नगमा भी है। तो तो आपको नगमा जब कोई कहता है या फिर नंदिता मोरारजी के नाम से संबोधित करता है, तो खुशी किस नाम में होती है? वैसे तो दोनों ही नाम आपके प्रसिद्ध हैं। देखिए नाम तो मेरा ही है, तो जी, जैसे हर एक का पेट नेम होता है एक और एक रियल नेम होता है, तो मुझे लेकिन बचपन से ही जब मैं छोटी थी तो जब मैं 2-3 साल की थी तब मैंने जो पहले गाना अपनी जिंदगी में गाया था वो मैंने एक प्यार का नगमा है गाया था। जी, तो मुझे वो बहुत गाना अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं गाती थी वो गाना कि एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है। तो इन लोगों ने देखा कि ये इतनी छोटी सी बच्ची ये इस गाने को गाती है, चलो इसका नाम नगमा रख देते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा ओरिजिनल अगर नाम जो मैं था वो नगमा जी, अगर एक नंदिता। बार फिर कहूँ मैं कि वो जो पल था, वो बचपन में जो आपने एक जो गाना गुनगुनाया था, एक बार फिर एक छोटी-सी लाइन हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें तो बहुत हाँ, लेकिन दर्शक मुझे भी खुश उसके होंगे। अपनी वर्ड्स लिरिक्स याद होने चाहिए। जी, ये लिरिक्स ऐस अगर आप मुझे हाँ, ये ऐसे एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्यार का नगमा। और इसके देखिए, वर्ड अगर आप देखेंगे तो इतने सुंदर है, इतने प्यारे हैं। इस वर्ड इनके पूरे गाने के जो लिरिक्स में इतना डेप्थ है, जी, इसका बहुत ही सुंदर मीनिंग है और मुझे फ़क्र है कि मेरा नाम उस वजह से नगमा रखा गया। लेकिन मुझे वो गाने की मीनिंग अगर आप देखने जाएँ तो आज भी कितने ज़्यादा मायने सबकी ज़िंदगी में रखते हैं। जी, उन उस गाने के जो लिरिक्स हैं, उसके मायने आज भी हैं और जो आपने जिस तरीके से इस गाने को गुनगुनाया है, एक बार फिर जब ये तमाम दर्शक सुनेंगे, तो एक बार फिर वो लम्हा जो है जीवंत हो जाएगा। एक और प्रश्न बॉलीवुड इंडस्ट्री की मैं आगे बात करूँगा, लेकिन एक छोटा-सा प्रश्न पॉलिटिकल व्यूज़ के लिए आपसे जानना चाहूँगा। आप कांग्रेस विपक्ष में बैठी हैं, विपक्ष की एक बड़ी नेता हैं कांग्रेस की। अभी जो कोरोना काल में जितना भी कार्य केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, जो दावे किए जा रहे हैं कोरोना काल में जो है केंद्र सरकार ने बेहद सकारात्मक भूमिका निभाई है और कोरोना को जो है रोकने में जो कारगर नियम अपनाने चाहिए थे वो सब अपनाए हैं। लॉकडाउन किया गया, उसके बाद अनलॉक 2 है, अनलॉक 2 है, 3 है, ये सब किया गया है। इसको एक कांग्रेसी लीडर के नज़रिए से किस तरीके से आप देखते हैं? अभी मैं आपसे अगर ये कहूँ कि जेपी नड्डा साहब अभी कल परसों तरसों ही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने पता नहीं क्या-क्या दिया है लेकिन चीज़ें लोगों तक पहुँची नहीं है। जी, तो ये कांग्रेस की बात नहीं थी, ये जेपी नड्डा साहब की बात है कि जी, उनका वीडियो भी है, मैंने ट्विटर पे डाला हुआ है, पोस्ट किया हुआ है। तो जी, ये चीज़ जो है कि प्रधानमंत्री तो काफ़ी सारे स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है। तो ऐसा जी, क्यों है कि चीज़ें पहुँच नहीं रही हैं? और हुँ, कोरोना काल में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम औरतों के साथ में बलात्कार हो रहा है। आपके यूपी में जो सारे मैक्सिमम केसेज़ हो रहे हैं, उस एक के बाद एक मर्डर हो रहा है। आपके 2 जर्नलिस्ट का मर्डर हो गया। रोज़ किडनैपिंग्स हो रहे हैं। बिहार में किस तरीके से हाल है, बाढ़ सब जगह आ रही है। तो आप देखिए बीजेपी बहुत कुछ कह चुकी है। 2.5 जी, करोड़ लोगों को सालाना नौकरी देंगे, दिया क्या?
15 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हम नहीं 5 नहीं 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, तब तो अमित शाह जी खुद ही आके बोले कि ये मोदी जी का जुमला था, हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा। तो ऐसे में जो कल 5 राफेल भारत पहुंचे हैं, भारतीय वायुसेना की जो है ताकत बढ़ गई है। ऐसे में कांग्रेस मानती है कि राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत तो बढ़ी और कांग्रेस को भी इसका स्वागत करना चाहिए था। भारतीय वायुसेना की जीत है, ये गवर्नमेंट की जीत नहीं है। मैं आपसे एक बार कह रही हूँ कि ये गवर्नमेंटों का काम होता है कि टाइम टू टाइम हमारी वायुसेनाओं को, हमारी सेना को सशक्त करे, प्रबल करे। इस मिनिस्ट्री ने हमारे डिफेंस को, और सीएजी रिपोर्ट्स कहते हैं कि इसने वीक किया है, इसके बजट गिराए हैं। लेकिन आज की डेट में जब हमें ज्यादा रफेल चाहिए, हम स्वागत करते हैं वो हर एक सेना के पायलट का भी, जिन्होंने वो रफेल उड़ा के इतने घंटों से। लेकिन क्या हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारे पास जब इतने ज्यादा रफेल होने चाहिए, और हमने क्यों HAL से कॉन्ट्रैक्ट लेकर, क्यों किसी और को जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ कि जब इतने सारे और चाहिए, हमने टेक्नोलॉजी क्यों नहीं इंपोर्ट की? जब हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं तो ये टेक्नोलॉजी हम अपने पास हमने क्यों नहीं लिया एग्रीमेंट में? ऐसे में हम महाराष्ट्र में मौजूद है। महाराष्ट्र में हमने देखा कि कोविड का जो है कहर किस तरह बरपा। ऐसे में आप क्या मानती हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने किस तरीके से काम किया, और आप एक पॉलिटिकल लीडर होने के नजरिए किस तरीके से देखते हैं महाराष्ट्र सरकार? देखिए, मैं समझती हूँ कि बॉम्बे में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और पहले इंटरनेशनली लोग बॉम्बे में आते हैं, मुंबई में आते हैं, और इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम स्लम एरिया है। नितिन गडकरी साहब ने समझा दिया था इस मैटर को, जब किसी ने पूछा था कि महाराष्ट्र बनिस्बत पूरे हिंदुस्तान में ये फाइनेंशियल एरिया की यहाँ से, तो मैं समझती हूँ कि ये लॉकडाउन का जो निश्चय था, ये बहुत जिस तरीके से इसे लिया गया था 4 घंटे के अंदर, अगर इसको 3 दिन में लिया जाता तो इन सारे जितने भी श्रमिक मजदूर हैं, ये 800-900 मजदूर मरते नहीं, इनका देहांत नहीं होता रास्ते में चलते चलते, इनको ये घर अपने पहुंच जाते, और ये मामला ऐसे नहीं होता जिस तरीके से हुआ। तो सरकार को सकारात्मक काम करना चाहिए। ये अगर आप कहते हैं तो महाराष्ट्र सरकार जब इस मामले से जूझ रही है तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी हाथ धो के पड़ी है सरकार को गिराने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र के स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं, और अभी दूसरे स्टेट्स नंबर 1 पे आ गए हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र की बात की हमने, अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बात करें, बड़ा राज्य है, वहां पर जिस तरह की भूमिका योगी सरकार ने निभाई है, उसको किस तरह से आप आंकती है, किस तरह आकलन करती हैं? मैं मेरठ से लड़ी हूँ इलेक्शन, मुझे यूपी पता है, मुझे यूपी के मसले पता है, मैं वहां से बहुत सालों से जा रही हूँ, और मुझे पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस तरह से हुई है, क्राइम किस तरह से बढ़ा है। और अगर ऐसा हो रहा है, ये कह रहे थे इनकाउंटर राज, ये क्या इनकाउंटर राज बताइए आप मुझे। अगर आपने मामला खत्म करने के लिए किसी को भी पकड़ लिया और बोला कि यही वो आदमी था, और किसी बेगुनाह को मार दिया, तो क्या पता चल पाएगा कि वो था भी कि नहीं था? तो जो चीजें सिस्टम से होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर से होनी चाहिए, जिन लोगों का, वो एक लेडी थी, उनका नाम नहीं लेना चाहती मैं, लेकिन वो लेडी का उन्होंने बहुत बड़ा पोस्टर लगा दिया, वो बेचारी कोई वीडियो ले रही थी वहां पर, और इतने बड़े कातिल के साथ आपके मंत्रियों के फोटोग्राफ है, और उनका नाम तो 10 के लिस्ट में भी नहीं है क्रिमिनल के। तो ये सारी चीजें तो योगी सरकार कर रही है। मुझे आप ऐसे बताइए, गिनाइए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन्होंने कुछ डेवलपमेंट के लिए की होंगी। बस घोषणाएं 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 होती हैं। एक बार फिर अगर मैं माया नगरी मुंबई की बात करूं, एक सफल अभिनेत्री नगमा की बात करूं, जो किरदार आपने जिए हैं फिल्म में, एक आपकी कई सफल फिल्में रही हैं, जिसमें अभी हमने देखा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, नेपोटिज्म की बातें हो रही हैं। लेकिन जब आपका दौर शुरू हुआ था, आपने एक सक्रिय भूमिका और एक सफल अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी, और सफर शुरू हुआ था 16 साल की उम्र में जब। कभी मैं सक्रिय रोल नहीं, आप सक्रिय हैं, मैं कह रहा हूँ सक्रिय हैं आप, लेकिन मैं
हुआ था तब आपने नहीं सपने नहीं, भी आपका दौर तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि आप हमेशा अपने दर्शकों के, जितने भी दर्शक हैं आपके पूरी दुनिया में, भारत में, सभी के दिलों में आज भी आप हैं। उनकी एक रिस्पेक्ट है, एक अभिनेत्री के तौर पर, एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर। सवाल ये था कि 16 साल की नगमा जब बागी फिल्म में आती हैं और जब साजन की काजल का एक अहम किरदार निभाती हैं, तो ये जो दौर था, इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? क्योंकि कहते हैं कि बॉलीवुड में जो है एक ऐसा संघर्ष जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। हर दिन जो है एक नई चुनौती हर एक अभिनेता के समक्ष, एक अभिनेत्री के समक्ष होती है। देखिए, जब मैं आपसे, बुरा मत मानिए, लेकिन मैं आपको मैं समझना चाहती हूँ आपसे कि नेपोटिज्म का मतलब आपके आकलन में क्या है। नेपोटिज्म जी मतलब फेवरेटिज्म, है ना। जी जी नेपोटिज्म के तो अभी किसी ने उस नेपोटिज्म का इल्जाम लगाया, ठीक है, जी ये किसी ने शुरुआत की कहीं से। तो मैं एक बॉलीवुड के जिम्मेदार एक एक्ट्रेस हूँ जिसने बहुत बॉलीवुड से कमाया है, नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, लोगों का फैंस का कमाया है। भले ही मुझे कुछ लोगों के साथ अगर काम करना हो या न करना हो, ये मेरी मर्जी है, जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हजारों लोग जो रोज संख्या में बाहर से आते हैं उनको मैं डिस्करेज करूं, ये जी कुछ गलत बातें बता के। अब आप मुझे बताइए, राफेल डील किसको दी गई थी? है, नहीं नहीं, मतलब आप बताइए कि राफेल डील जो थी वो हाल को न देते हुए किसको दी गई थी? जिनके पास कोई मेरिट था या जिन्होंने जी कभी कोई राफेल बनाया था। तो जी इसको क्या कहते हैं आप? इसको क्या नाम देंगे आप? इसी को नेपोटिज्म कहते हैं ना। अभी जो जी अमित शाह जी ने अपने बेटे को बीसीसीआई में रखा है, इसको क्या कहेंगे आप? इसी को जी नेपोटिज्म कहते हैं। तो ये जी नेपोटिज्म शब्द जो है, ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, ये हर जगह है। और जी कई सारे लोगों को जो नेपोटिज्म की बात करते हैं, वो खुद जी। किसी ना किसी के जरिए से इस इंडस्ट्री में आए हैं। मतलब कुल उन्होंने मिलाकर बॉलीवुड में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने अपनी बहन या भाई को खुद रखा है। तो जो कुछ करते हो वो दूसरों पर उंगली ना उठाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टैलेंट है बॉलीवुड में जो कि जैसे तापसी पन्नू है, ऋचा चड्ढा है, हर एक, मैं तो समझती हूँ जिसने बोला भी उनके पास भी बहुत टैलेंट है। तो जी सबके पास टैलेंट है, लेकिन किसी को हमें इंडस्ट्री में आने से एक गलत दृश्य नहीं देना चाहिए, जी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। और अब देखिए रुख कहाँ चला गया, उन्होंने पूरे पुलिस को ही गलत दिशा में भटका दिया था, जी ये सारी बातें बोल के। अब जी दिशा क्या हो रही है, और आपके ही न्यूज चैनल वाले अभी ब्लेम कर रहे हैं। पहले वो लोग ही नेपोटिज्म की बात कर रहे थे, अभी वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस एक गलत दिशा में चली गई। अब ये मेरी जी पहली फिल्म के लिए मुझे अमिताभ बच्चन जी की फिल्म मिली थी, आज का अर्जुन, जो जी मेरी पहली फिल्म होने वाली थी। मुझे पूर्ण चंद्र राव जी की फिल्म का ऑफर था, जो जी जिसमें रजनीकांत सर, अमिताभ बच्चन जी और आमिर खान साहब, ये तीनों भी होने वाले थे। वो जी फिल्म न करते हुए फिर मैंने आमिर खान साहब की फिल्म साइन की। और माफ कीजिएगा, ऑडिशंस जी देने पड़ते हैं, ऑडिशंस के बाद आपकी सिलेक्शन होती है। मंसूर खान साहब उसके डायरेक्टर थे, और आमिर खान जी और मंसूर खान जी को कोई फाइनेंस गलत जगह से नहीं आता है, जी ठीक है। तो जी ये जो बातें फैलाना है, ये हमने अपने दम पे ऑडिशन दिया, 3,500 लड़कियों के बीच में वो ऑडिशन में हम पास हुए, हमने वो फिल्म साइन करी। उसके बाद हमने बागी हम करना चाहते थे, क्योंकि ये इंडेफिनिटली डिले हो रही थी। अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म थी जो मैं साइन किया था मैंने, वो फिल्म प्रमोद चक्रवर्ती जी की थी। वो फिल्म भी मुझे छोड़नी पड़ी थी आमिर वाली फिल्म करने के लिए, और फिर वो फिल्म फिर करिश्मा ने की, जी करिश्मा कपूर ने की। मेरे ख्याल से उसका नाम दीदार या कुछ ऐसे था। और दूसरी जो मैंने फाइनली सलमान के साथ बागी की, लेकिन मैंने बागी के लिए भी ऑडिशन दिया था, और 3,500 लड़कियां उधर भी ऑडिशन की गई थी, और उसमें से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए भी, हर एक का सफर बहुत संघर्षशील होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी हो। हर एक के पीछे, हर एक इंसान के पीछे एक सफर होता है, उनकी एक कहानी होती है, और हमें उनको डिमीन नहीं करना चाहिए। जी आपको पहले फिल्म राइट ब्रेक मिलना पड़ेगा, ब्रेक मिलने के बाद आपको उस फिल्म में नजर आना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑडियंस ने लाइक करना चाहिए,
अगर जी। ये सारी बातें होंगी तब आपका मार्केट होगा। जब आपका मार्केट ही नहीं होगा तो आप ग्रुप भी कैसे बना पाओगे? आप जी। ग्रुप तो तब बनाते हो जब आपको एक डायरेक्टर पसंद आता है, आपको म्यूजिक डायरेक्टर पसंद आता है, आपको आप अपने लोगों को जिनको आप चाहते हो, आप उनको बढ़ाना चाहते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जी। अब जिसने नेपोटिज्म का मुद्दा शुरू किया वो भी अपने कुछ फैमिली वालों को बढ़ा रहे हैं आगे, तो जी। किसी ने आपत्ति तो की नहीं उस बात पर। तो जी। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर टैलेंट की रिकग्निशन होती है, लेकिन हर एक इंसान जो आता है वो सक्सेसफुल हो इसकी गारंटी नहीं है। जी। लेकिन संघर्ष सबका होता है। जी। एक लाइफ में सबको मतलब ऑडियंस पोल रहता है जहाँ पर ऑडियंस ने आपको पसंद करना चाहिए। जी। ऑडियंस आपको बिलीव होना चाहिए कि जो मैंने सब्जेक्ट लिया है उसके बाद एक के बाद एक आपको वो करेक्ट किस्म की। अभी मैं आपको लेटेस्ट उदाहरण देती हूँ। सारे हीरोज को भी अपने खुद के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट बनाना पड़ता है जिसमें वो अपने आप को हीरोइज्म से प्रोजेक्ट करते हैं। जी। तो उसमें अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि अजय देवगन ने अपने लिए तानाजी बनाई। जी। तो ऐसे ऐसे सब हीरोज ने अपने अपने प्रोडक्शन खोल रखे हैं जी। और सारे लोग अपने प्रोडक्शन में अपनी टाइप की स्टोरी जो उनको प्रेजेंट करता है, जो उनको बड़ा जी। दिखाता है, वो उसी को करेंगे जी। और उनको जो हीरोइन पसंद आती है वो उनको लेते हैं। जी। लेकिन ऐसे आज ओटीटी प्लेटफॉर्म खुला है, जी। प्राइम वीडियो है, बहुत सारे ऐसे एप्स है जिसमें बहुत लोगों को काम मिल रहा है, अनगिनत जी। लोगों को काम मिल, उन लोगों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। मेरा सिर्फ जी। बोलने का ये मतलब है। जी। आपका बहुत वक्त ले लिया नगमा जी। अंत में यही प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, एक अभिनेत्री के तौर पर, एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर, आगे आने वाले वक्त में आपके जो दर्शक हैं, पॉलिटिकली जो आपको फॉलो कर रहे हैं, वो किस रूप में देखेंगे? देखिए, मेरी पहचान एज एन एक्ट्रेस है और जी। लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। और जैसे कुछ लोगों ने, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, ये भी थोड़ा सा इसमें एक, जब आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं तो जी। इसमें ये है कि लोग बोलते हैं अरे आप हिंदी में इतना बड़ा नाम कमाए तो आप भोजपुरी जाके क्यों किए? अब अगर जी। हम कहेंगे कि हमने भोजपुरी इसलिए किया क्योंकि जब मैंने कांग्रेस पार्टी में एज अ स्टार, नेशनल स्टार कैंपेनर काम करना शुरू किया तो मैं पहले साउथ और हिंदी में काम कर रही थी। तब मैंने देखा कि अरे यहाँ पर तो रीजनली अपने लोगों को ये लोग बहुत ज्यादा मतलब बॉलीवुड एक्टर से भी ज्यादा अपने हीरो को ये लोग बढ़ावा देते हैं, अपनी हीरोइन को बढ़ावा देते हैं और मास उनको पसंद करती है। तो जी। हर जगह जाके वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। उस जी। तरीके से अगर आप जाके अपने आप को एक भाषा में, एक जगह में, एक शैली में ढालते हो तो एक दिल का कनेक्शन बन जाता है और जी। लोगों को वो दिल का कनेक्शन जो पसंद आता है ना। अब मैं अगर आपको बोलूं कि तमिल इंडस्ट्री में सारी बड़ी हीरोइंस ने आके, हिंदी फिल्म की बड़ी बड़ी आज की एक्ट्रेसेस ने आके रजनीकांत साहब के साथ फिल्में की, लेकिन जी। मैंने एक फिल्म की थी बहुत समय पहले, वो आज भी उनकी लाइफ की डॉन है। जो जी। अमिताभ बच्चन साहब के लिए डॉन थी वो आज भी वो उस किस्म की फिल्म उनके लिए है। या जिस भी हीरो के साथ मैंने जी। अमिताभ साहब से लेके, मैंने अमिताभ जी के साथ 4 प्रोजेक्ट्स में काम किया। इसके अलावा मुझे 3 बड़े प्रोजेक्ट्स उनके साथ मिले थे, बट मेरे डेट्स की व्यस्तता होने की वजह से दूसरे भाषाओं में मैं ये हिंदी भाषा की फिल्म नहीं कर पाई। मुझे आज का अर्जुन मिला था, मुझे लाल बादशाह मिला था, मुझे एक और फिल्म उन्होंने की थी सौंदर्या के साथ, जी। फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन सौंदर्या और वो थे, वो फिल्म मुझे पहले ऑफर की गई थी। तो मैंने जो इंडस्ट्री की मैंने अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों में उनके साथ काम किया, एक गाना लाल बादशाह में किया, एक रिश्ता में किया उनके साथ अक्षय के साथ, फिर एक और गंगा में उनके साथ काम किया, शत्रु जी के साथ काम किया, गिरीश कर्नाड जी के साथ। ऐसे कोई इंडस्ट्री के बड़े आर्टिस्ट नहीं है जिनके साथ मैंने काम नहीं किया। आमिर जी। खान साहब के साथ भी मेरी फिल्म साइन थी। तो ऐसे कोई भी एक्टर नहीं है, लेकिन हर रीजन में अपने अपने एक्टर को बॉलीवुड के एक्टरों से ज्यादा तवज्जो। अब रजनीकांत को जितना तमिलनाडु में पूछेंगे, मैं नहीं समझती जी। कि कोई बॉलीवुड एक्टर को वैसी मान्यता होगी। जी। या फिर वही चीज हर हर प्रांत में मैटर करती है। तो ये सवाल बेबुनियाद है कि कोई पूछे कि आप ऐसे। और जो फिल्में मैंने भोजपुरी में की हैं, वो जी। भोजपुरी का जो स्तंभ है, जो स्तर है, उसको अलग, एक अलग लेवल पे लेके जाने का मैंने काम
और मैंने ही यही वजह है मैंने नगमा जो जी, यही वजह है कि जो भी फिल्म आपने किसी भी भाषा में की है वो फिल्म सुपर हिट रही है, और जो अभिनय आपने उन फिल्मों में किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। नहीं, और भोजपुरी में जो हमने फिल्में की हैं वो हिंदी मेकर्स, हिंदी प्रोड्यूसर्स, हिंदी डायरेक्टर्स, दिलीप साहब ने एक फिल्म बनाई, अमित जी की ओर से एक फिल्म बनी थी, फिर उसके बाद जीपी सिप्पी साहब ने जिन्होंने शोले बनाई थी उन्होंने बनाई, और बहुत सारे ऐसे हिंदी मेकर्स, सरोज खान ने एक फिल्म डायरेक्ट की, उसके बाद तीनू वर्मा ने 2 फिल्में डायरेक्ट की। तो ये बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स और मेकर्स हिंदी के जिनके साथ हमने काम किया, हेमा जी ने काम किया, अमित जी, तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जिस तरह से लोग इसको देखते हैं कि अरे तो आप इधर से रीजनल में चले गए, रीजनल को बहुत कम नजर से देखा जाता है, मुझे पता नहीं क्यों, बट मैं नहीं समझती कि कोई भी काम छोटा है। मैं समझती हूँ कि कहीं पर जाके एक चीज को बढ़ावा देना, स्तर देना और एक ऊंचाई पे लेके जाना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता काम है। आपने बखूबी निभाया है, जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप रही हो या फिर कोई भी फिल्म रही हो किसी भी भाषा में, आपने लेकिन वहां जाकर उसके स्तर को कि बढ़ाया मैं है। फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस हूँ और उसी पहचान से लोग मुझे जानते हैं, प्यार करते हैं, तो नेता बनना आसान हो जाता है क्योंकि वो कनेक्ट होता है लोगों से, जो मेरी फिल्म्स की वजह से आज भी मुझे बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और हो सकता है कि मैं कुछ समय में एक्सेप्ट भी करूं, क्योंकि मेरे हर लैंग्वेज में मेरी प्रशंसा आज तक है, और हर लैंग्वेज में आज भी मेरा एक स्तर है जो मैंने जिसको कहते हैं ब्रांड वैल्यू। जी, तो मतलब यही समझे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक नए अवतार में जो है नगमा आने वाले दिनों में नजर आने वाली है। कहीं पे भी नजर आ सकती हूँ, हाँ, ओटीटी पे भी नजर आ सकती हूँ, और बहुत सारे ऑफर्स मुझे मिल भी रहे हैं, लेकिन जो देश के हित में होगा और जो देश के लोगों के हित में होगा और समाज कल्याण का काम होगा, मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा है, मेरे डीएनए में भी है, तो साथ साथ में ये भी काम चलता रहेगा। चलिए, तमाम आपकी भूमिकाओं के लिए जय भीम टीवी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता है और बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता है आपका हमें समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को इतना वक्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जय भीम का, और मुझे उम्मीद है कि जितने लोगों का प्यार और सम्मान मुझे मिला है उसे मैं बरकरार रख पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।